हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करनी है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़े से व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि आजकल किल्लत चल रही है व्यूज की तो इस कारण से वीडियो बन रही है। बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए डीवी के लिए। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लूँ डीवी के लिए सेफ स्कोर। आप मतलब किन किन को, जनरल की बात कर लेता हूँ। जो जनरल के कैंडिडेट है ना, जिनके 200 से ऊपर नंबर हैं। मेरे ख्याल से पेन बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। हाँ, जिनके 200 से ऊपर नंबर है वो अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखना। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी डॉक्यूमेंट विद इन 10 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है इन डॉक्यूमेंट की, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर आप पूरे करवा लोगे। और वैसे भी अगर नौकरी मिल रही है तो आप सभी लोग करवाओगे, वो मुझे पता है। एक एक करके बात करते हैं। जो बेसिक है वो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको नहीं पता उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। लाइसेंस चाहिए कंपलसरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो सीधा ही बाहर हो जाओगे, दूसरा मौका भी नहीं देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखना, एससी एंड एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो अपने को नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से पहले का चाहिए था। ठीक है, उसके बाद का नहीं बनता, वैसे होता भी नहीं है, तो वो लास्ट डेट तक ही चाहिए, तो वो आप समझ जाओगे। मूल निवास आपको चाहिए कोई, मतलब ये बेसिक है, मूल निवास सबका बना हुआ होता है। वैसे भी इनकी जो ड्यूरेशन है वो काफी कर दी है, शायद 10 साल से अबव है इनकी ड्यूरेशन, यदि आपका डिजिटल बना हुआ है तो। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की तो 6 मंथ तक ही होता है। अभी शायद 1 ईयर कर दिया, नहीं तो 6 मंथ तक चलता है, और 6 मंथ में आपका डीवी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बनवा लेना जिनको भी चाहिए, नहीं तो विद इन 2 या 3 वर्किंग डे में ये बन जाता है। मैंने बनवाया है अभी अभी, तो मुझे पता है कि ये बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा बीटेक की मार्कशीट, फाइनल सर्टिफिकेट भी है होना चाहिए यदि पॉसिबल है। नहीं तो आप मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप पुराने पास आउट है तो। इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपकी आय 2.4 लाख या 2.5 लाख से कम है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी मतलब अपना रखना, क्योंकि हो सकता है वो बर्थ के लिए आपसे पूछ ले, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए। बाकी बर्थ के लिए ज्यादातर 10th की मार्कशीट यूज हो जाती है, बट ए चांस अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट फोटो, सभी की सभी जितनी भी फोटो आप लगाओगे वो लेटेस्ट। पैन कार्ड नेसेसरी नहीं है, बट एक बार के लिए होना चाहिए। वैसे आपसे मांगा नहीं जाएगा, पैन कार्ड मुझे पता है आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैंने लिख रखा है, पर वो मांगा नहीं जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका मतलब जो प्रिंसिपल है, नोटेरी नहीं कह सकते, अपने अथॉरिटी से आपको मोर करवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो सीएससी से बनवाना है डिस्ट्रिक्ट की, ये बोर्ड के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड है कि बोर्ड क्या कहता है कि वो मेडिकल खुद की तरफ से लेगा या आपको पिछली बार की तरह जिले से करवा के आना है। यदि ऐसा होता है तो वो उस पर डिपेंड है। अभी के लिए इसको कंसीडर मत करना। अभी के लिए जो मतलब जरूरी जो है ना, जिनमें समय लगता है, देखो ये तो आपके पास होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों को चाहिए। ईडब्ल्यूएस की आगे बात करता हूँ। ओहो, मूल निवास, ठीक है, मूल निवास जो है, मूल निवास भी आपको थोड़ा समय लग जाता है, बनवा लेना। ये तो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। ये आपके पास होता है 10वीं की, 12वीं की और डिप्लोमा की मार्कशीट होगी। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। वैसे इनकम सर्टिफिकेट 6 मंथ तक का वैलिड होता है। ठीक है, अभी प्रयास करना 31 मार्च के बाद में ही बनाओ, क्योंकि नया साल हो जाता है शुरू। मैंने अभी उस पर रिसर्च नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि ये नया जो साल चालू होते ही इसको खत्म कर देते होंगे, तो इस कारण से 31 मार्च के बाद में कर लेना। विद इन 1 दिन के अंदर बन जाएगा। कुछ भी नहीं करवाना होता है इसके अंदर। आपने फॉर्म फिल करना है, देन एक नोटेरी के साइन होंगे और 2 आपके साइन होंगे किसी भी अथॉरिटी के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांव में रहते हो सरपंच के, शहर में रहते हो वार्ड मेंबर के, प्रिंसिपल के हो सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के हो सकते हैं। इन सब के आप साइन करवा सकते हैं। कोई भी पटवारी के साइन आप बल्कि करवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट सबका बना हुआ होता है। फोटो सबके पास है। पैन कार्ड कोई कंपलसरी नहीं है, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी 1 दिन में बन जाता है। इसमें भी बस आपको साइन करवाने और कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि वो किस प्रकार से करेंगे, क्या वो अपना परफॉर्मा देंगे। ये भी 2 दिन के अंदर बन जाता है, 2 डेज के अंदर, 2 डेज के अंदर बन जाता है। यदि आपकी जानकारी है तो ये 2 घंटे में भी बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो 2-3 दिन में बन जाएगा, और अपने को 20 से 25 दिन मिलेंगे आराम से
डीवी के और उसके बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूफ के लिए वोटर कार्ड भी आप रख लेना कि एज ए प्रूफ, जहां पर अपने आधार कार्ड है तो वहां वोटर कार्ड वगैरह प्रूफ के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप उसको कंसीडर कर लेना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, काफी बच्चों की क्वायरी थी सर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो कब का होना चाहिए? वो आपका नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप उस कैटेगरी का फायदा उठाओगे, इस कारण से उसको नहीं माना जाता। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका नोटिफिकेशन के बाद का ही होना, और सॉरी पहले का ही होना चाहिए। जो मैरिड हैं उनको ध्यान रखना मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि वो बंदे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाते। मैंने आज तक जिनसे बात की है उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होते, तो मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट आप रख लेना, क्योंकि वहां आपको अपने बच्चों का विवरण देना होता है। हो सकता है कि वो आपसे लिखित में शपथ पत्र पे लिखवा ले, अदरवाइज हो सकता है कि वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कह सकते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट अपने पास बनवा के रखना। वैसे भी आजकल ये दोनों चीजें होती हैं, पर इस चीज में थोड़ा सा बंदे नहीं बनवाते हैं, तो इस कारण से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के आजकल सभी लोग बनवा लेते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत हुए वाली बात हो, कुछ भी जो चीज समय किस में कितना समय लगता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। आपका लाइसेंस बना हुआ है, मुझे पता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बना हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट है, विद इन 2 डेज 2 दिन के अंदर बन जाता है। मूल निवास 2 दिन के अंदर बन जाता है। आधार कार्ड बना हुआ होता है। 10th की 12th की डिप्लोमा की मार्कशीट आपकी बनी होगी। यदि आप पुराने बंदे हो तो ये प्लीज अपना फाइनल सर्टिफिकेट ले आना। मैं भी अभी कल नहीं परसों जाके गंगानगर से लेके आया हूं। इनकम सर्टिफिकेट 1 दिन का काम है, सिर्फ 1 दिन के अंदर आपको साइन करवाने हैं। यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है कि प्रूव करवाना पड़ेगा, साइन करवा के 1 दिन में बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होगा, फोटो आपके पास होगी, पैन कार्ड होगा नहीं होगा तब भी चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका 1 दिन के अंदर बन जाता है, उसमें भी इतना कोई समय नहीं लगता है। मेडिकल फिटनेस आपके वो बोर्ड पे डिपेंड है, पहले बता दिया। पुलिस वेरिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन, ठीक है, आपको 20-25 दिन मिलेंगे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वोटर कार्ड आपके पास बना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास बना होगा, और जो विवाहित हैं उनके बच्चों का विवरण और उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपको दोनों चीजें दिखानी होगी। इतनी सी छोटी सी बात थी। ये सब डॉक्यूमेंट है, ये सब के सब आपको पीडीएफ के तौर पे आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर कुछ जो मेरे से छूट गया हो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा होगा, ठीक है। अभी ये मत कह देना सर राशन कार्ड वगैरह है ना, राशन कार्ड वगैरह नहीं आपने जोड़ा, वो नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है, आपको अपना बनाना है। एक बात और समझा दूं, जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे वो अपना बना लेना, खुद का होना चाहिए। आपके फादर का वो नहीं चलेगा, आपके खुद का चलेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, अगर अपने आप को आप इनकम में दिखा रहे हो और उसके बाद में आपके फादर आ जाएंगे, देन आपकी मदर, जो भी आपकी फैमिली में है, तो पूरे फैमिली का आपको दिखाना होगा इनकम सर्टिफिकेट, और वो 2.4 लाख पर ईयर से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। और कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको थोड़ा ध्यान रखना हो, बाकी सब कुछ तो जो आप करवाओगे। अच्छा, सबसे मेन बात, उधर चलता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर अगर हमारा डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ होगी तो हम क्या करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, 50 रुपीज का एफिडेविट लगता है, वहां पर सब कुछ सही हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, आपके नाम, ठीक है, आपके नाम में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहां पर आपकी सुनी नहीं जाएगी, आपको सीधा उठा के बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके माता पिता का नाम, आपका कुछ और ऐसी चीजें जो रह जाती है, अच्छा एक जो कैटेगरी है उसका भी ध्यान रखना। कैटेगरी भी वो सही नहीं करने देते मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि बाद में आप कैटेगरी में कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो आपको सीधा उठा के बाहर कर देंगे। यदि कोई ऐसा बंदा होता है जो अपने कैटेगरी का मतलब उससे बाहर हो जाता है, तो उसको जनरल में कंसीडर कर लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। हो सकता है कि किसी ने ईडब्ल्यूएस से लगा दिया हो, ईडब्ल्यूएस बाद में बनवाए वो, तो उसको जनरल में किया जाएगा, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। मेन चीज है अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने माता पिता का नाम, है ना, माता पिता का नाम।
ये ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ में कोई गड़बड़ होती है, एफिडेविट लगाओ, अपने साथ लेके जाना, जो मांगे वो लिख के और उनको पकड़ा देना कि साहब ये प्रूफ है, ये मेरे माता पिता का नाम, अपने नाम को छोड़ के जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंस की डेट गलत डाली गई, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अपना जो, उसमें कईयों को प्रॉब्लम आ रही है कि सेकंड उनका ऐड नहीं हो रहा है, तो वहां पर एफिडेविट लगा के वो मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखना। छोटी सी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन आपको पूरी दे दी गई है। होप आपको इंफॉर्मेशन अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना। सब्सक्राइब आप सभी लोगों ने कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।